ढांचे को सुधार कर ये कैसा हो रहा विकास। बीमारों को रास्ते से हटाकर नया फॉर्मूला करा रहे पास विकास के नाम पर खेल। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। सूबे के माननीय उन गांव को गोद ले रहे हैं जो पहले से विकसित हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है, कई सांसद तो इसका ढिंडोरा भी पीट रहे हैं कि वो जिस गांव में खड़े हैं वो गांव विकास का उदाहरण पहले ही पेश कर चुका है। अब सवाल है कि विकसित गांव को हमारे सांसद गोद लेंगे तो उन गांवों का हश्र क्या होगा जो अभी तक विकास की बाट जो रहे हैं, और क्या सियासत में विकास को दिखाने का एक नया तरीका इजाद कर लिया गया है। आज बिग बुलेटिन में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। यह सुन के बहुत खुशी हुई कि मिर्जा नाम के एक मुसलमान ने इस गांव को बसाया। 1856 में बीकानेर रियासत के महाराजा डूंगर सिंह जी के शासन में इस ग्राम पंचायत का पट्टा मिला। तब से लेकर आज तक यह गांव विकास की दौड़ में इस जिले में सबसे अग्रणी पंक्तियों में रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री ने गांव को गोद लेने की शुरुआत क्या की। पार्टी के सांसदों ने इसे परंपरा बना दिया, लेकिन सवाल परंपराओं का नहीं, सवाल परंपराओं की आड़ में सियासत को चमकाने का है। और जिस परंपरा को आधार बनाकर विकास की लकीर दिखाई जा रही है, सवाल उसके चुनाव का है। और सवाल यह है कि चमचमाती सड़कों को पॉलिश करने की जरूरत क्या है। एमपी के कौन से हजारों गांव है, आप एक गांव तो ठीक कर दोगे, बाकी गांवों का क्या होगा। आप गोद लीजिए, लेकिन ऐसे गांव को तो गोद मत लीजिए जो पहले से विकसित है। तो आपने खाना पूर्ति के लिए एक गांव गोद में ले लिया, उसका प्रचार बहुत अच्छा कर रहे हो आप मीडिया में, उसका रिजल्ट कहीं नजर नहीं आ रहा है। सवाल साफ और सटीक है कि अगर विकास की राह में बढ़ते गांव को संवारने की कोशिश होगी तो उन गांव का हश्र क्या होगा जो सदियों से विकास की राह ताक रहे हैं। उन इलाकों का क्या होगा जो बरसों से पानी के लिए तरस रहे हैं। उन ढाणियों का क्या होगा जहाँ शिक्षा दूर की कौड़ी नजर आती है। और उन लोगों का क्या होगा जो 2 जून की रोटी के लिए भी घर से बेघर हो जाते हैं। सवाल का जवाब देने को भले ही कोई तैयार नहीं हो, लेकिन हकीकत आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए। सांसद निहाल चंद मेघवाल, संसदीय क्षेत्र श्री गंगानगर, चयन किया गया गांव मिर्जेवाला। सांसद चांदनाथ, संसदीय क्षेत्र अलवर, चयन किया गया गांव रोडवाल। गजेंद्र सिंह शेखावत, संसदीय क्षेत्र जोधपुर, चयन किया गया गांव रामदेवरा। अर्जुन लाल मीणा, संसदीय क्षेत्र उदयपुर, चयन किया गया गांव टोडा गांव। ये माननीय सांसदों के चुने हुए वो गांव हैं जो पहले से विकसित गांव की लिस्ट में सूचीबद्ध हैं या इनकी आबादी 5000 से ऊपर है। विकसित गांव को गोद लेने वाले सांसदों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। सांसद हरिओम सिंह, सुभाष चंद्र बहेड़िया, सुखबीर सिंह जौनपुरिया भी उन सांसदों में शामिल हैं जिन्होंने विकास की मिसाल पेश करने के लिए विकसित गांव को ही चुना। सांसद रामचरण बोहरा ने तो विकास की हवा दिखाने के लिए गांव ही बदल लिया। अब विकास का वो खेल सामने है जिन्हें उन गांवों को झेलना है जो आज भी अपनी जरूरतों से महरूम है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ब्रिजेश सिंह, समाचार प्लस। आज बिग बुलेटिन में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद जो सबसे पहले एक योजना लेकर आते हैं, उसी योजना को बीजेपी के संसद सदस्य फलिता क्यों लगा रहे हैं। और इस चर्चा मेरे साथ पंकज जोशी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, जुड़ रहे हैं। ज्योति खंडेलवाल, कांग्रेस पार्टी के नेता, आप दोनों का स्वागत है। और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी। शुरुआत पंकज जोशी जी आपसे ही करूंगा क्योंकि कटघरे में आपकी ही पार्टी खड़ी है, आपके नेता खड़े हैं। जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, रिपोर्ट आपने देख भी लिया होगा। आखिरकार जो मापदंड प्रधानमंत्री ने दिए थे, उन मापदंडों को उल्लंघन आपके पार्टी के सांसद क्यों कर रहे हैं? देखिए धर्मराज जी, बात बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं वो ठीक फरमा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आपने चीज कही कि जो विकसित गांव है वो नहीं ले जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी, प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य था वो बहुत साफ सा था और उन्होंने बहुत सारी चीजों पर पाबंदी भी लगाई कि आपका स्वयं का गांव नहीं होना चाहिए, आपके ससुराल नहीं होना चाहिए, आपका वहां से कोई ऐसा रिलेशन नहीं होना चाहिए जिसमें आपका कोई सीधा जो है आपका संबंध हो, और ऐसा कोई गांव हो जिसको कि आप विकास करके
और उसमें जो है उसका विकास कर सके तो गांव कम से कम विकसित होगा और उसका एक अच्छी चीज आएगी। लेकिन आपने जो चीज बताई उसमें देखिए दोनों ही चीजें हैं। कुछ जगह आपने कहा कि गलतियां हुई और कुछ जगह सोच का फर्क रहा उन लोगों का कि जहां धार्मिक स्थल थे, जहां जगह थी, तो उसका दो कारण भी रहे। जैसे जयपुर का आपने बताया, जयपुर में दो कारण भी रहे कि एक तो जेडीए रीजन में आने का कारण भी रहा कि जो जेडीए रीजन में आया उसका विकास दो तरफा हो सकता है, क्योंकि एक अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी का जो पैसा है वो लगता है वहां पर, और यदि वो डेवलपिंग उसमें है तो उसका एक विकास बहुत तेज गति से करा करके बात सीधी सी है कि वो बता सकते हैं कि भाई मैंने इतना विकास किया, अपने उस अकाउंट को जो है एक अच्छा अकाउंट कर सकते हैं। जी, कुल मिलाकर 18 सांसद हैं। आपने दो तर्क रखे हैं। ज्योति खंडेलवाल जी, ऐसी स्थिति जो उत्पन्न हुई है, इससे क्या वाकई एक जिले का, एक विधान संसदीय क्षेत्र का गांव विकसित हो पाएगा? क्योंकि इस योजना के तहत जरूरत इस बात की थी कि उस गांव तक विकास पहुंचे जो आज तक इंतजार कर रहे हैं, बिजली के तार जिन लोगों ने नहीं देखे हैं, जिनको उनको बिजली की जरूरत है। निश्चित रूप से आप ये देखिए, मैं मानती हूं कि जो इस योजना की जो भावना है वो ये भावना है कि जहां अभी तक विकास नहीं पहुंचा है, जहां के लोग अभी भी विकास को तरस रहे हैं या मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, वहां पर उसको गोद लिया जा करके और फिर हम उसको विकसित कर सके। मैं एक बहुत सिंपल सी बात इसमें कहना चाहती हूँ कि आपने किसी अनाथ बच्चे को गोद लेने की जगह आपने अपने भाई के बच्चे को गोद ले लिया। तो वो जो ये जो चीज है ना, ये आपकी मंशा को जाहिर करती है कि हम केवल दिखावा करना चाहते हैं, हम विकास को उस तक नहीं पहुंचाना चाहते जिसकी जरूरत है। अगर आपको गोद लेना, आप किसी अनाथ बच्चे को अगर गोद लेते हो तो आप जरूरतें पूरी करते हो, तो आपके पैसे का सही सदुपयोग होता है। लेकिन अगर ये चीजें नहीं दिखाई दे रही, और सबसे बड़ी बात है कि अधिकतर सांसदों में नहीं दिखाई दे रही। मैं तो अमिताभ जी भी बैठे हुए, बहुत सारी ऐसी चर्चाएं, प्रधानमंत्री जी की बहुत सी बातें, स्वच्छ भारत अभियान होता है, बीजेपी के लोग ही उसमें केवल दिखावा करते हुए फोटो खिंचवाते हुए नजर आते हैं। आदर्श गांव की कोई योजना होती है, उसमें आप केवल दिखावा करके विकास को एक पैमाने पर अपना शो करना चाहते हैं, दिखावा करना चाहते हैं, ओरिजिनली उस काम को नहीं करना चाहते। भ्रष्टाचार की बात की वहां भी केवल दिखावे जी, आज हम ट्रैक एक ही पर रखेंगे, अलग अलग मुद्दों पर हम फिर कभी बात करेंगे। अमिताभ जी, इस पूरे रिपोर्ट को देखने के बाद एक बात तय है कि इस योजना की मूल भावनाओं को मारने का काम बीजेपी के संसद सदस्य कर रहे हैं। देखिए, ये मूलतः ये योजना आई थी दीनदयाल जी के अंत्योदय वाले कंसेप्ट से, जो नरेंद्र मोदी के जहन में आई। उन्होंने अंत्योदय में व्यक्ति का उल्लेख किया, इन्होंने गांव का उल्लेख कर दिया कि भाई जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे पिछड़ा हो, सबसे दरिद्र हो, उस गांव को लो। और दो एम्बार्गो लगा दिए, दो प्रतिबराइडर लगा दिए कि भाई आपका पैतृक गांव नहीं होना चाहिए, आपकी श्रीमती जी का पैतृक गांव नहीं होना चाहिए, नहीं तो घालमेल हो जाता, सब अपनी अपनी ससुराल चल देते। ये भी भारतीय राजनीति का चेहरा है, इसलिए मोदी ने उसमें दो राइडर्स लगाए। जब आपने विकसित गांवों का चयन किया तो आपने उस योजना को ध्वस्त कर दिया। विकसित गांव के लिए योजना है ही नहीं। और मैं तो एक बात कहता हूं पंकज जोशी जी, जो आदमी एक बार जिसके ननकू के घर से एक आदमी कलेक्टर हो जाए तो सारी पीढ़ी, पूरा कुनबा तर जाता है, ठीक है ना। वैसे ही विकास ऐसी चीज है जिस जमीन को एक बार छू जाए ना, फिर बाकी रफ्तार को आदमी खुद पकड़ लेता है, फिर उसको नहीं जरूरत होती। एक बार अस्पताल, बैंक, स्कूल, कॉलेज खुल जाए तो बाकी तो रफ्तार अपने आप ठीक हो जाती है। मूल हमको स्टार्ट कहां से करना है, जहां अभी रोशनी गई ही नहीं। जिन्होंने बैंक नहीं देखा, जिन्होंने अस्पताल नहीं देखा, जिन्होंने स्कूल नहीं देखा, जिन्होंने डामर की सड़क नहीं देखी, बिजली नहीं देखी, ऐसे गांव चिन्हित करने थे। आपने इसमें दो, जिसको मैंने खेल शब्द दिया, वो दो कारण से दिया। मंशा क्या है? एक तो जैसे बच्चे नहीं होते पंकज जोशी जी, मास्टर ने कहा कि भाई ये लिखो, 4 का पहाड़ा लिखो, तो नकल कर ली, किताब से देख के खट 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 कर लिख दिया और बोले मास्टर साहब देखो हमने सबसे पहले लिखा। एक तो ये प्रवृत्ति है सांसदों की कि विकसित कोई दिखा देंगे कि देखो हमने विकसित कर दिया। ठीक, राजस्थान में अपनी सरकार है, चाहे जो तहसीलदार से लिखवा लो, पटवारी से, कलेक्टर से, और ले जाके वहां मोदी के यहां जमा कर दो कि देखिए मैं कितना पुरुषार्थी सांसद हूं। ये 1-2 का मसला होता तो भी छोड़ देता, 18 लोगों ने यही जादू कर दिया।
खाए पिए को दान दे दिया, है ना। पंडित जी बोल के गए ग्रह सुधारने के लिए भूखे को भोजन कराओ, उनने पता लगा कि जी ज्योति खंडेलवाल को भोजन करा दिया और पुण्य की खाते में अपना नाम लिखा लिया, बोले एकादशी को देखो खाना खिलाया था भाई। नहीं ना, पंडित तो बता के कहते भूखे को खिलाओ, दरिद्र को खिलाओ। ये जो सांसदों ने काम किया, इससे एक बात समझ आई, केंद्र क्या सोचता है वो नीचे तक नहीं समझ आया लोगों को, एक। और दूसरा मानसिकता का सवाल, ये बहस में मानसिकता के लिए लाया, ये कोई अनजाने में हुई गलती नहीं है। और पंकज जोशी, मैंने वो बाइट नहीं चलाई, एक सांसद आपके बोले हैं आज हमसे दिल्ली में, मालूम क्या, हमने अपने रिपोर्टर से कहा जाओ उनसे पूछो विकसित गांव क्यों लिया, जिसको कलेक्टर पहले बता चुका है विकसित है। तो बोले भाई साहब हमको लोगों को तो अंदाज नहीं, वो तो डीएम ही बताता है, आप उस इलाके के सांसद हैं, आपको इतने शऊर नहीं। मोदी ने तो नहीं कहा था डीएम से पूछो, उसने तो कहा था अपनी आंख से जो देखा हो, जो सबसे दरिद्र हो वहां जाके दीपक जलाओ। जहां 1000 वाट के बल्ब जल रहे हैं वहां आपने मोमबत्ती जला दी, जाके बोले जी मोमबत्ती जलाए। ये गणेश परिक्रमा है, गणेश परिक्रमा। कार्तिकेय तो निकल गए ब्रह्मांड भ्रमण पे और गणेश जी ने शंकर पार्वती को वहीं 2 चक्कर लगाए, बोले हो गई यही मेरी दुनिया है। तभी से नाम पड़ गया गणेश परिक्रमा। पंकज जी, गणेश परिक्रमा नहीं है क्या 18 सांसदों की? पंकज जोशी जी, बिल्कुल आपने कहा, देखिए कि कहीं ना कहीं इसमें देखिए कहीं चूक रही है कि जो गांव आपने बिल्कुल सही कहा अमिताभ जी कि वो गांव लेने चाहिए थे जो, और मंशा भी यही थी कि जो बिल्कुल अविकसित गांव थे जहां पर आज तक कभी रोशनी नहीं पहुंची वहां तक चूज करते। लेकिन कहीं ना कहीं आपने जो बात कही कि उसमें ये चीज उन्होंने सोची कि इसका कहीं ना कहीं जो डबल फंड है वहां लग जाए, कोई जो धार्मिक स्थल है वो ठीक हो जाए तो लोग उससे ज्यादा प्रभावित होंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी इसमें जो है शामिल लोगों ने धार्मिक स्थल केवल एक है, 18 में 1 घटा दे, 17 गुनाहगार हैं, तब कहां जाइएगा? भागने का रास्ता ही नहीं छोड़ा आपके सांसदों ने आपके लिए, ऐसा कौतुक कर दिया, रामदेवरा हटा दिया। अब तो धार्मिक स्थानों के, एक सेकंड, धार्मिक स्थानों का विकास, धार्मिक स्थानों का विकास सरकार के दूसरे फंड से भी हो जाता है ना। जहां भीड़ ज्यादा होती है वहां कई योजनाएं लागू हो जाती हैं। मुझे आप समझाओ, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत जिस गांव में बिजली पहुंच गई, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क योजना के तहत जिसमें सड़क बन गई, सर्व शिक्षा अभियान के तहत जहां स्कूल चल रहा है, मिड डे मील चल रहा है, पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, वहां ये क्या झंडा गाड़ेंगे जाके? मुझे समझाए तो कोई। या फोटो खिंचाएंगे वैसे ही, या वैसे ही फोटो खिंचाएंगे जैसी पहले एक लड़के को बुलाया, बोले 1 डलिया कूड़ा लाओ, कूड़ा डालो, उसके बाद हम साफ करेंगे। दोनों फोटो खिंच के चेहरा खराब हो गया आपके एक प्रदेश अध्यक्ष का, हो गया ना। बाद में मोदी जी को पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में कान खींचने पड़े, बोले भाई आप लोग इतने मूर्ख हो, मुझे नहीं पता था। ये जालसाजी के काम कम से कम अंधेरे में करो, फोटो खिंचवा लेते हो आप लोग, है ना। ये वैसा ही मामला है। ये होता है ना, एक कहावत है ज्योति खंडेलवाल, एक कहावत है कि उंगली कटा के शहीद हो जाना। ये वैसे काम कर रहे हैं क्या सांसद लोग, ज्योति जी? बिल्कुल। ज्योति जी की पार्टी को तो ले ही नहीं रहे साहब गांव में। नहीं, इनके भी लेंगे तो भी मैं आपत्ति करूंगा। इनके भी अगर ऐसे ही करेंगे, भाई एक बात बताओ, कल को राजनीति मसले भी पंकज जोशी जी, आप मुझे बताओ, कल को कोई सांसद ये कहे जी मैंने मानसरोवर कॉलोनी ले ली है, नहीं बिल्कुल नहीं, तो मजाक हो जाएगा ना, बंद करो योजना। बिल्कुल मंशा, बिल्कुल इस ड्रामा की क्या जरूरत है? नहीं मंशा बिल्कुल, देखिए जब पंकज भाई, जब स्वच्छ भारत की 10 तस्वीरें आई थी आपके बड़े चेहरों की, तो मैंने एक फेसबुक पर टिप्पणी लिखी थी कि मोदी जी यह योजना प्रहसन में तब्दील हो जाए उससे पहले इसको बंद कर दीजिए, बहुत हो गया, बंद कर दीजिए। ये प्रहसन हो रहा है, कूड़ा डाल के कूड़ा साफ किया जा रहा है। एक फोटो आई, 5 मंत्री एक ही जगह झाड़ू भिड़ाए खड़े हैं, झाड़ू से झाड़ू भिड़ रही है और जमीन पर एक पत्ता भी नहीं। ऐसा काम क्यों करें अपन? क्या गंदी जगहों के कूड़ा साफ किया जा रहा है? एक फोटो आई, 5 मंत्री एक ही जगह झाड़ू भिड़ाए खड़े हैं, झाड़ू से झाड़ू भिड़ रही है और जमीन पर एक पत्ता भी नहीं।
ऐसा काम क्यों करें अपन? क्या गंदी जगहों की कमी है तो हम बता दें गंदगी कहां है, वही आओ चले मिलकर साफ करते। क्या गरीब गांव की कमी है राजस्थान में तो मैं बता देता हूं आपके सांसदों को। पंकज जी, अगर आपके सांसदों को आंखों में प्रॉब्लम है, कोई दृष्टि दोष है, तो मैं मदद करने को तैयार हूं। राज्य के हित में पिछड़े हुए गांवों को चिन्हित करके उनको बता दूंगा। पंकज भाई, मैं मदद करूं। देखिए अमिताभ भाई देखिए, ना तो उनकी दृष्टि दोष है ना कोई ऐसी चीज है। फिर कहीं ना कहीं जो आपने कहा, देखिए उन्होंने कहा हर एक साल में एक गांव गोद लेना है, लेकिन ये जो आपने बात की जो मंशा थी, सोच में कहीं ना कहीं देखिए वो जो एक चीज आई कि कहीं ना कहीं फायदा लेने की जो बात आई कि विकसित जहां पर फंड डबल मिल जाए, जहां विकसित हो जाए, या जहां पर जो लोग ज्यादा रहते हैं वो उस गांव को जो है उन्होंने गोद दिया। लेकिन कोई ना कोई जो सोच माननीय प्रधानमंत्री जी की थी, उस सोच में और जो सांसदों ने सोचा उसमें कहीं ना कहीं जो फर्क रहा, उसी कारण से आज जो है ये मुद्दा आपने उठाया। देखो एक बात अमिताभ जी, मैं भी इसमें कहना चाहूंगी कि बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ऊपर से घोषणाएं बहुत कर रहे हैं, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान की आपने खुद ने चर्चा की। यहाँ पर सांसदों के गांव लेने की बात है। पंकज जी बोले कि कांग्रेस के लोग तो ले ही नहीं रहे। अरे भाई, राजस्थान की बात करें, पूरे 25 के 25 सांसद आपके पास हैं। और मैं कह रही हूँ यही चीज अगर 3 साल 4 साल के बाद की जाती कि अब हमारे पास कम समय है, अब कोई ऐसा विकसित गांव ले लो क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा, तो इनका चेहरा फिर भी हम कुछ पाक साफ मान सकते थे। लेकिन आप पहले ही साल में, जब आपके पास 4 साल है उसको विकसित करने के लिए, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है कि अगर आपने पहले साल में जो गांव गोद लिया था, मतलब पहली कन्या का कन्यादान कर दिया, अब उससे फ्री हो गए, अब दूसरी कन्या का हम ले लेंगे कन्यादान, तो अब पहली कन्या पे हम ध्यान नहीं देंगे, उसके दुख सुख में हम साथ नहीं खड़े होंगे। ये चीज होगी ना, है तो पहली बार में तो आप ऐसा गांव लेते जो कि बिल्कुल बिल्कुल दरिद्र गांव होता, जो बिल्कुल कमजोर होता। पंकज जी कैसे चालू किया, इनकी सोच आई थी, इन्होंने कहा 3 साल बाद लेते हैं आप। पंकज भाई ज्योति जी, एक मिनट, ये मालूम है, ये मालूम है ये प्रवृत्ति कौन सी है? इसका एक बहुत उम्दा उदाहरण देता हूं। आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने तो बहुत देखा दिल्ली में। राजस्थान में कम अवसर आए होंगे, लेकिन आए जरूर होंगे आप लोगों के भी जीवन में 2 4 5। होता क्या है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई बहुत बड़ा डिग्निटरी जब निकलता है ना दौरे पर, तो जो तमाम देखरेख वाले विभाग हैं जिलों के, वो राजा की तरह, राजा के सम्मान में जुट जाते हैं, पसीना पसीना होके। अच्छा, बाकी समय तो काम करते नहीं, बाकी समय तो तंबाकू खा के सो जाते हैं। अब राजा को दिखाना है तो वो क्या करते हैं, ऐसा पेड़ ले आते हैं नींबू का जिसमें नींबू लगे हैं, और लाके वहां 2 फुट गड्ढा खोद के 1 बाल्टी पानी डाल के गाड़ देते हैं, जिससे जब मुख्यमंत्री निकले, प्रधानमंत्री देखे तो वो कहे कि देखो कैसे फलदार वृक्ष पूरे रास्ते में लगे हैं। वो 2 दिन बाद सूख जाते हैं या उखाड़ के नर्सरी वाला ले जाता है। ठीक, ये वैसे ही काम करना चाह रहे हैं। ऐसा काम मैंने राष्ट्रमंडल में बहुत देखा। जो भारत में पौधे कभी हो ही नहीं सकते, उनके पेड़ लगा दिए रास्ते में, 2 दिन बाद वो सब बकरी खा गई, क्योंकि वो जड़ नहीं थी उनकी। यही काम आपके सांसदों ने किया दिखाने के लिए कि भाई मोदी जिस दिन स्टेटस रिपोर्ट मांगे हम दिखा दें, हमारी जान छूटे। ये चाह रहे हैं। नहीं, देखिए अमिताभ भाई यदि वो सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो आपने जो दोनों बातें कही कि वो नींबू का पेड़ वाला, वो हो सकता है कि इनके जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे वो ऐसा सोचते हैं, और जो आपने राष्ट्रमंडल केंद्र वाली वो बात कही, मोदी जी खुद इस चीज को जानते हैं, और जिनकी उनकी रिपोर्ट है, जो तरीका है उनका विकास का जो तरीका है, वो बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर नजर रखते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं उनको आएगी और ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये जो आपने बात कही, वो कहीं ना कहीं देखिए उसमें वो गांव लिया जाना चाहिए था। इस बात से मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जो सबसे पिछड़ा हुआ था, जिसमें लोगों को यदि वहां बिजली मिल जाती और सब कुछ चीजें मिल जाती, सुविधाएं मिल जाती, विकास हो जाता, तो 5 साल के अंदर 5 गांव जो है वो तैयार हो जाते। मैं पंकज जी की ये बात कहना चाहूंगी कि मोदी जी ने जो कहा ठीक है, लेकिन क्या मोदी जी अकेले ही विकास की जो बात है और केवल बोलने से कर देंगे? क्या सांसदों का ये रुख विकास को आगे बढ़ाएगा? मैडम पूरी दुनिया मान रही है। देखिए, नहीं, आपको रास्ता दिखाना है, आपको रास्ता दिखाने का, मैडम आपने रास्ता नहीं दिखाया, वो रास्ता दिखा रहे हैं ना, वो तरीका बता रहे हैं। रास्ते का आप देखिए, आपके सांसद क्या नहीं कर रहे हैं ना, उनको दिखा रहे हैं, जोशी जी करेंगे तो वो सही कर रहे हैं, जोशी जी बता रहे हैं, बाकी लोग भी बता रहे हैं। नहीं, अरे भाई मैडम, अभी अमिताभ भाई भी तो यही बैठे हैं, ये भी तो यही काम कर रहे हैं, और आप हमको भी इसलिए बुलाया है, तो ठीक है, समझ में आप और हमको भी इसलिए बुलाया है, अमिताभ भाई भी यही बात कर रहे हैं।
सिखाना बड़ा मुश्किल काम होता है। अनपढ़ को तो आप पढ़ा सकते हो, उसको सिखा सकते अरे हो, मैडम देखिए, लेकिन वो जो भी सीखा सिखाया हो ना, उसको बड़ी मुश्किल होती है सिखाने में, क्योंकि वो जब सीखा सिखाया जो लोग, मतलब आपके यहाँ 7 साल में आप लोगों ने यही काम किया, हमको सिखाना बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, एक ज्योति जी, एक मिनट, कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुए हैं पंकज जी। एक मिनट ज्योति जी, एक मिनट, वो कांग्रेस ज्योति जी होता क्या है, मैंने देखा जिसे मुख्यमंत्री जाते हैं ना दौरे पर, तो कभी गांव में चले गए, कभी पार्टी का कोई नेता है उसके घर कुछ प्रसन्नता है, कोई गमी है तो जाना पड़ता है। अब चले गए तो क्या होता है, पीडब्ल्यूडी और ये सब लग जाते हैं, एक अस्थाई शौचालय बनता है, 3-3.5 लाख रुपया उसका खर्च आता है, कि मान लीजिए कभी यूज करने की जरूरत पड़ जाए, तो राजा लोग हैं भाई, जहां गांव का आदमी जा रहा वहां तो जा नहीं सकते, राजा तो राजा होता है, तो ठीक है ना। अब उसकी फोटो खींच के आप मैगजीन में छपा दो और कहो ये XYZ गांव में देखिए वेस्टर्न कल्चर के एक शौचालय बना दिए हमने, तो नहीं हजम होगा ना बात, क्योंकि वो तो ईट सीट कंबल वो नल फल सब उखाड़ ले जाते हैं मुख्यमंत्री जाने के बाद। ठीक है ना भैया, मूल बात ये है, नहीं होता, मूल बात ये है लकड़ी का तख्ता लगा के ईंटें खड़ी करके ऊपर टीन डाल के जो शौचालय बनाओ वो ज्यादा बेहतर है मेरे लिए। ठीक है ना, ये 4 लाख 5 लाख रुपया में 3 घंटे वाला शौचालय मत बनाओ। विकास वो हो जो सतत रहे, सस्टेनेबल ग्रोथ जिसको बोलते हैं। ये छल प्रपंच से विकास नहीं आएगा, छल प्रपंच तो अधिकारी करते ही रहे 68 वर्ष। पंकज जी, ज्योति जी, किसी कलेक्टर ने कभी कोई रिपोर्ट अपनी बारे में खराब भेजी कि मैं नकारा हूं? नहीं ना। तब सवाल है जो काम अधिकारी करते थे अभी तक वो सांसद करने लगे, चूंकि हेडमास्टर कड़क आ गया इसलिए, तो बोले ये कान नहीं पकड़ा इसलिए इसकी आंखों में धूल झोंक दो। अब मैं हैरान हूं, मोदी जी क्या इतना नीचे तक सोच भी पाएंगे कि मेरे सांसद इतने चतुर हैं, या क्या उनको अपने सांसदों की कलाबाजियां मालूम है? अगर मालूम होगी तभी सोच पाएंगे। अगर मैं मोदी की जगह होता तो मैं सोचता यार जो आदमी 12-14 लाख लोगों के बीच से चुन के आता है वो इतना बेईमान तो नहीं होगा। क्या वो ये सोच पाएंगे कि नहीं मेरे सांसद इतने बेईमान भी हो सकते हैं? पंकज जी, अगर वो ये मान पाएंगे तब निगाह रख पाएंगे, अन्यथा निगाह नहीं रख पाएंगे, ये जान लीजिए। नहीं अमिताभ जी, देखिए ये बेईमानी वाली बात तो नहीं है, लेकिन विकास के नाम पर मोदी जी की पूरी नजर है और जानते हैं कि कौन सी चीज कैसी है और उसकी क्या क्वालिटी है, सब उसको जो है उनकी बिल्कुल नजर जो है पूरी परफेक्ट है। अच्छा ज्योति जी, अगर 10-12 लाख लोगों के विश्वास से चुन के आया आदमी भी इस ढंग की धूर्तता पर उतारू हो जाए तो फिर किस पर भरोसा करें? बिल्कुल ठीक बात है अमिताभ जी। मैं यही कहना चाहूंगी कि एक सांसद का ये कह देना कि मुझे तो पता नहीं, जो अधिकारी ने जो गांव बताया उसको मैंने चुन लिया, ये एक ऐसी बातें हैं कि आप जब जा रहे हो, अभी तो वोट मांगे हुए बहुत लंबा समय भी नहीं हुआ है कि हम भूल जाए कि हम इस गांव में गए थे तो हमको इस तकलीफ का सामना करना पड़ा था, या हम इस गांव में गए थे तो हमको ये परेशानी हुई थी, या इस गांव में गए थे तो हमको ये सब कुछ अच्छा लगा था, अच्छा वातावरण मिला था, ये सब कुछ। अभी तो इतना लंबा समय भी नहीं हुआ है कि आप उस चीजों को वोट के उस वोट जब मांगने गए उन सब चीजों को, उन सब स्थितियों को भूल जाए। तो मेरा भी बिल्कुल यही बात है कि आप केवल छल क्यों करना चाहते हैं? जनता ने आपको वोट दिया है तो उसका सम्मान करिए, उसको छलना क्यों चाहते हैं? और मेरा तो ये बहुत पर्सनल व्यक्तिगत रूप से भी मानना है कि जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी सबसे पहले जनता के प्रति। चलिए पंकज जोशी, आप छलने की वाली बात है, और अगर आप उसको छल रहे, जनता को ही छल रहे जिसने आपको मैंडेट। चलिए हमारा वक्त खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है। ज्योति जी, वाकई पंकज जोशी जी आप कुछ भी कहे, आपने कहीं चूक की बात की, चूक हो गई। ये 18 सांसदों की फहरिस्त हमारे पास है। अगर 18 सांसद गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री तक गलत मैसेज पहुंचा रहे हैं, फिर राजस्थान के 18 संसदीय क्षेत्र के गांव का क्या होगा? हर गांव को एक गांव को विकास करना था, 18 सांसद ऐसा कर रहे हैं। 1-2 सांसद की बात होती तो शायद हम इस मुद्दे को लेकर आते भी नहीं आपके बीच में। नहीं धन्यवाद जी, देखिए आज जो बात हुई है ये 1 साल में 1 गांव करना है और 5 साल में 5 करने हैं,
और आज किसी भी तरीके से कोई चीज उन्होंने ली है जो विकसित लिया है, देखिए उसका भी कोई ना कोई चीज ऐसी रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हमने खुद ने इस चीज को माना कि वो गांव नहीं लिया जाना चाहिए। गांव सबसे जो आपने उसकी बात थी उससे हमने बिल्कुल सरोकार रखा कि भाई गांव तो वही लिया जाना चाहिए था जो सबसे पिछड़ा हुआ था, यही था। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए उनकी सोच क्या रही, किस चीज के लिए सोचा, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं उस चीज के लिए, लेकिन आपने कहा इसका उनके लोग गांव क्या होगा, तो 1 साल में 1 करना है और 1 साल पूरा होने को है लगभग 6 महीने बाद, तो 5 साल में इनको 5 गांव करने ही करने हैं। नहीं तो फिर लेकिन एक बात गांव वैसे गांव ज्योति सांसद अगर जाकर के जो ज्यादा संख्या है सांसदों की वो मैडम आपके तो मंत्री ने काम नहीं किया मैडम, इसमें क्या चिंता करते हो आप? जोशी जी अभी तो दिया, अब हमने कहा ना करते हैं ना, हमने तो मान लिया भाई। वो तो हो गया, ज्योति जी वक्त खत्म हो गया, अमिताभ जी संपादक ऐसा मत करो। नहीं वक्त खत्म हो गया। ज्योति जी वक्त खत्म, अमिताभ जी संपादक की टिप्पणी। पंकज भाई देखिए 5 वर्ष में 5 गांव वाला फार्मूला यहाँ लागू नहीं होगा, है ना। जब इन्होंने वो है ना इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। पूत के पांव तो पाले में दिख गए, अब आप कौन है, ये तो 82 साल तक जिएगा, पंडित जी ने बताया 82 साल तक आप चुप रहो अमिताभ जी, जब तक ये मरे नहीं, जब मरे तो समीक्षा करना, और जब वो मरी जाएगा तो मैं समीक्षा करके क्या कर लूंगा, तो मैं समीक्षा करके क्या कर लूंगा, मैं तो हर महीने कान पकड़ूंगा, तब कहीं जाके कुछ सही काम करा पाऊंगा। मैं 4.25 साल पे जागू हूं तो 4 महीने में तो सांसद पार, हारा या जीता अपने घर जाके सोएगा, और जीत गया तो लोकसभा में कैंटीन में खाना खाएगा, जूस पिएगा, तब अमिताभ जी क्या कर लेंगे उसका। मुझे तो आज ही पूछना पड़ेगा, प्रथम ग्रासे मक्षिका पाते पहले कौर में मक्खी क्यों, ये तो पूछना पड़ेगा ना। आपने उस योजना की मूल स्वर को ही कुंठित कर दिया। जहां सिरहाना रखा था मोदी ने वहां पैताना कर दिया, जहां पैताना रखा था वहां सिरहाना कर दिया। ये धूर्तता है, ये जनता के विश्वास के साथ धूर्तता है। ये काम छोटे बच्चे करते, हमारे आपके सब स्कूल में टीचर उनको बड़े टफ प्रोजेक्ट दे देती है ना, तो मम्मी पापा से बनवा के लिए जाते, कहते मैडम मैंने बनाया, करते हैं ना, उनको क्षम्य है। उसी प्रक्रिया में सीख भी जाते हैं। 12 लाख के वोट से चुने हुए आदमी को क्षमा नहीं मिल सकती, नहीं। ये ऐसे किस्म के प्रपंच हैं जिन पर क्षमा नहीं मिल सकती। ये आपकी मूल प्रवृत्ति को आईना दिखाते हैं। मेरी आपत्ति उस पर है। एक डिस्पेंसरी कम खुलती मैं आलोचना नहीं करता, एक लाइट कम लगती आलोचना नहीं, लेकिन ये मूल जो प्रवृत्ति है आपकी उसमें धूर्तता आ गई। और आवा की आवा खराब, 18 की 18 सांसद, बताइए। और ढूंढेंगे तो और भी मिल जाएंगे, क्योंकि वो तो सब एक ही रास्ते, एन महाजना एन गता से पंथा, वेद ने कहा जिधर महान लोग जाए वो समझो वही रास्ता है, तो 18 गए तो बाकी भी इसी रास्ते जाएंगे। वो ढूंढ रहे होंगे कि सबसे चकाचक गांव कौन सा है, वही मैं कब्जा कर लूं। क्या दिखाना चाहते हैं आप? ऐसे तो 5 साल में गाड़ी कहीं नहीं पहुंचेगी। जहां खड़े थे गांव वहीं खड़े रहेंगे और योजना का ढिंडोरा पिट जाएगा। पंकज जी, इस देश में जितनी योजनाएं आई हैं ना, जवाहरलाल जी से लेकर आज तक, उतनी योजनाओं का 40% भी काम हो गया होता तो ये देश ऐसा नहीं रहता ना। इस देश की 60% आबादी खुले में शौच जा रही है, आपको पता है ना, है? और कई लाख करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं हम अपने टैक्स का शौचालय बनाने के लिए। पैसा कहां गया? लोग खा गए ना, नेता अधिकारी मिलके खा गए, ठीक है ना। अमिताभ अग्निहोत्री तो खाना भी चाहे तो नहीं खा सकते, या तो नेता खाएगा या अधिकारी खाएगा, तीसरी बिरादरी तो झपट नहीं सकती। या तो शेर खाएगा या चीता खाएगा जंगल में, अब आपको खरगोश खा गया तो खरगोश तो खा नहीं सकता। ऐसे में 100 योजनाएं गिना दूं। राजीव गांधी विद्युतीकरण में हजारों लाखों करोड़ रुपया खप गया, आज तक भारत के 46% गांव ने बिजली देखी नहीं। साल कितने हो गए? 68। ऐसे 100 उदाहरण, 100। और दूसरी बात मैं कहूं आपसे पंकज जी, मैं राजस्थान का मूल निवासी नहीं, मैं मूल निवासी हूं उत्तर प्रदेश का, है। और मैं भाजपा और कांग्रेस मतलब राजनीतिक व्यक्ति भी नहीं कि प्रवास करूं और वहां गया हूं, जिले जिले घूमा हूं चुनाव प्रचार में, ऐसा भी नहीं। मैं एक पत्रकार हूं छोटा मोटा।
उत्तर प्रदेश के हर शहर की समस्या आप मुझसे पूछ लीजिए बिना गूगल के। पंकज जी, तो सांसद तो 10-20 साल के राजनीतिक जीवन के बाद सांसद बनता है ना, उसको पता नहीं होता मेरे इलाके में कौन सा गांव क्या स्थिति है उसकी। तो ऐसे सांसद को तो घर बैठा देना चाहिए, जिसको यही समझ नहीं हो। मैं हैरान होता हूं, हर सरकार जब ये कोई सरकार ये कहती है ना, या कोई मंत्री आपका, तो मुझे बड़ा आक्रोश आता है। तो ऐसे सांसद को तो घर बैठा देना चाहिए, जिसको यही समझ नहीं हो। मैं हैरान होता हूं, हर सरकार जब ये कोई सरकार ये कहती है ना, या कोई मंत्री आपका, तो मुझे बड़ा आक्रोश आता है जब वो कहता कि हम समस्याओं का आकलन करा रहे हैं। तो मैं कहता हूं 50 साल से क्या कर रहे थे भाई साहब? आप तो 50 साल से राजनीति में हो, 50 साल से भजन कर रहे थे क्या? आपको पता नहीं झुंझुनू में समस्या क्या है, झालावाड़ में क्या है, जोधपुर में क्या है, जैसलमेर में क्या है? 5 साल मिले, उसमें 3 साल समस्या को आकलन कराते रहो, उसके बाद कह दो जी अब तो चुनाव का टाइम आ गया। जनता तो ठगी गई। इसलिए पहले दिन से चेतावनी होनी चाहिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, नहीं लिखा होता हाईवे पे। और जनता के साथ तो बार बार दुर्घटना घटी है। इसलिए मुझे लगा नहीं, आज ये मुद्दा मैं आवाम के सामने उठा दूं। इस कार्यक्रम को जितने लोग देख पाएंगे और जितने लोग इसकी चर्चा कर पाएंगे, हो सकता है 100, 200, 500 लोग इन सांसदों को पूछें कि भैया ये आपने छल प्रपंच क्यों किया। अगर ऐसा राजस्थान में हो जाता है तो मैं मानूंगा मेरा कार्यक्रम सफल हुआ। अगर इस ढंग से विकास करना है तो मोदी जी सहस्त्र अवतार ले ले, सहस्त्रबाहु हो जाए। अभी तो 2 ही बाहु है, सहस्त्रबाहु भी हो जाए तो भी अगर ऐसे सांसद विकास करेंगे तो विकास जमीन पर नहीं उतरेगा, ये जान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के इस चर्चा में भी बस इतना ही। पंकज जोशी जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। ज्योति जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना है।